हाय फ्रेंड्स, आज एक ऐसा स्पेल बताने जा रही हूँ जिसमें आप उसको सेल्फ लव के साथ कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की बात करेंगे। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि हमारे अंदर वो खूबियाँ हैं, पर क्या होता है लाइफ में कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या फिर हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं कि अपनी उन्हीं खूबियों के बारे में उन खूबियों को हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में हम सोचना भी तक बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि आप लोग खुद को मिरर में हम देखना ही नहीं चाहते। मिरर में देखते ही हम कहते हैं कि उफ, ऐसा चेहरा लग रहा है कि मिरर में भी देखने का, आईने में भी खुद को देखने का मन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ। तो अपने सेल्फ एस्टीम को हमेशा हाई पे रखना चाहिए, बहुत हाई पे रखना चाहिए। बिकॉज अगर आपके अंदर जितनी खूबियां हैं उनको आप पैम्पर करोगे, उनको आप और प्रेज करोगे, उनके बारे में आप अच्छा सोचोगे, तो आपका सेल्फ लव भी बहुत हाई पे जाएगा। उसके साथ साथ आप में वो अट्रैक्शन की पावर्स भी जागेंगी। सो ये जो स्पेल है सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने वाला, ये बहुत मैजिकली आप लोगों के साथ काम करने वाला है। आप लोगों की विशेस को भी अट्रैक्ट करने में इसका बहुत मेजर रोल होगा। ओके, बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस कब हाई होती हैं, ये जो हम लगे हुए हैं कि हमारी वाइब्रेशंस कैसे हाई होंगी। हम मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ प्रेयर्स करते हैं अपने वाइब्स के लिए, लेकिन वो प्रेयर करने के फिर तुरंत बाद हम अपने आप को अगेन कोसना शुरू कर देते हैं, या खुद की बॉडी को हम किसी भी चीज़ के लिए फिर एक तरह से उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं बॉडी में। ठीक है कि अगर हमारे मन के मुताबिक हमारे बाल नहीं हैं तो उसमें, अगर हमारी स्किन नहीं है तो उसमें, हमारी हाइट नहीं है, वेट नहीं है, हर चीज़ में हमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो क्या होता है, हम खुद को ही लो करते जाते हैं। अब जब हम खुद इतने नीचे किया हुआ है हमने अपने लेवल को, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी वाइब्स बहुत हाई हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो सबसे पहले सेल्फ लव के साथ साथ जो सेल्फ लव तो करना ही है, ठीक है, ये किसी के लिए तो ऑप्शन में है ही नहीं कि कोई सेल्फ लव करेगा या नहीं करेगा। आपके लाइफ में विश हो तो भी, नहीं हो तो भी, सेल्फ लव तो 24/7 रहना ही चाहिए हमेशा। ओके, खुद से प्यार करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जब खुद को इंपॉर्टेंस दोगे तो ही यूनिवर्स, सारे डिवाइन पावर्स, सारी एनर्जीज, एंजल्स सब आपको फिर तब तवज्जो देंगे, फिर तब आपके साथ वही वैल्यू आपको मिलेगी और आपके विशेस के लिए तभी काम होना शुरू भी होता है। सो सेल्फ लव तो टॉप प्रायोरिटी पे। और सेल्फ लव जिस तरह से एक स्पेल मैंने बनाया था वो तो मैजिकल है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जब आप करोगे, अपने सेल्फ एस्टीम को और बढ़ाने का काम करोगे, अपने आत्मसम्मान को और ज़्यादा जागृत करोगे, तो फिर क्या होगा, आप खुद की नज़रों में बहुत हैप्पी फील करने लगोगे। पहले तो खुद पे प्राउड फील होने लगेगा। अपने आप पे प्राउड फील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हमेशा हम खुद को जो कोसते रहते हैं ना, अरे उसके जैसे मेरी हाइट क्यों नहीं है, अरे मेरा वेट क्यों नहीं है उसके जैसे, या फिर मेरा कॉम्प्लेक्शन क्यों नहीं है, तो हम सामने वाले को देख के अपने लेवल को जो डाउन कर देते हैं ना, उसको यहाँ पे अप्रेस करने की बात हो रही है, उसी को हाई करने की बात हो रही है। और जब वो हाई होगा, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आपको प्राउड फील होगा खुद पे, डेफिनेटली आपकी वाइब्स बहुत हाई होंगी। ओके, आप खुद जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो फिर हम किसी भी चीज़ का लाइफ में बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। ओके, सो आते हैं इस स्पेल के ऊपर कि ये हम किस तरह से करेंगे सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाने का काम, या फिर उसको और हाई लेवल पे ले जाने का काम। सिंपल सा है। इसके लिए आपको चाहिए येलो कलर का कैंडल। ठीक है, ये मैं करके यहाँ पे नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये आप लोग मिरर के सामने करेंगे। तो आप लोग जो भी ड्रेसिंग टेबल है आपके पास, या कोई मिरर है जिसमें आप देखते हैं खुद को ड्रेसअप होते हैं, उस मिरर के सामने आपको ये काम करना है। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए आपको। एक तो चाहिए आपको येलो कलर का कैंडल, ओके, और दूसरा आपको चाहिए येलो कलर का स्केच पेन। येलो जो कलर है ना, वो हमारे खुद के लिए, हमारी ये जो एक लाइट होती है, येलो लाइट, एक वाइब्रेशन होती है, वो उसमें बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है येलो कलर में, जो आपके वाइब्रेशंस को और भी ज़्यादा पॉलिश करेगा। ओके, आपके रिफ्लेक्शन को और भी ज़्यादा पॉलिश करेगा। राइट, सो ये येलो कलर का कैंडल लेंगे और येलो कलर का स्केच पेन। मार्कर मत लीजिएगा परमानेंट, बिकॉज हम अभी यहाँ पे कुछ मिरर पे ही लिखेंगे। जिस मिरर को आप यूज़ करते हैं, मे भी हो सकता है आप फैमिली में हो तो वहाँ पे वही सेम मिरर बाकी लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर वहाँ पे अगर आप
कुछ लिखते हैं तो हो सकता है मे बी आपको लगे कि मुझे ये इरेज करना है, तो इसलिए आप नॉर्मल स्केच पेन लें, उससे लिख दें। और क्योंकि मिरर पे लिखा है तो बहुत आसानी से रब हो जाता है, बाद में आप इसे मिटा सकते हैं जो भी आपने मिरर पे लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो इसका पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं अपने पास, ताकि वो पिक्चर आप बाद में देख सकें। जो मिरर पे आपने लिखा है उसकी पिक्चर की बात कर रही हूँ। अब आते हैं स्पेल को करना कैसे है। मॉर्निंग में जब आप अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाते हैं, तब आप एक मिरर के सामने जब आप जाते हो ड्रेसअप होने के लिए, तब मतलब पूरा अच्छे से ड्रेसअप होकर के आप मिरर के सामने जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो जैसे भी आप रोज़ रेडी होते हैं वैसे रेडी होके आप मिरर के सामने जाओगे। अब ये जो येलो कलर का कैंडल है इसको सबसे पहले हाथ में लेकर के मिरर के सामने, अगर मिरर के सामने ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे जगह है कि आप मिरर को कैंडल को वहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, लगा सकते हो आप मोमबत्ती को वहाँ पे, तो आप इस मोमबत्ती को वहाँ पे टिका दीजिए पहले, ओके। जलाना अभी नहीं है, सिर्फ टिका दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका जो मिरर है वो कोई किसी वॉल वगैरह पे है और वहाँ पे कोई लगाने की जगह नहीं है कैंडल को, तो आप हाथ में ही लेके खड़े होइए, ओके। हाथ में रखिए और इस कैंडल को हाथ में रख के या फिर जहाँ आपने लगा दिया है टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे, वहाँ पे लगाने के बाद इस कैंडल को आप अपनी आँखें क्लोज करके, आइज़ बंद करके थोड़ी देर डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट, मतलब लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर रिलीज करेंगे सांस को। इस तरह से करके अपने थॉट्स को एकाग्र करेंगे। एकाग्र का मतलब क्या होता है, जो अननेसेसरी के थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए दिमाग खाली रहे, कुछ भी नहीं होना चाहिए माइंड में। आएंगे थॉट्स, आते रहते हैं, थॉट्स पे कोई रोक नहीं है, बट जब भी आए तो उसको थोड़ा सा खत्म कीजिए। आप अपने आप को बार बार एक रिमाइंडर सेट कीजिए, हार्डली 1-2 मिनट आपको बस डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, अपने थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करना है। उस टाइम पे आप सिर्फ, अगर आपको किसी चीज़ पे ध्यान लगाना है तो आप मिरर पे ध्यान लगाइए कि मिरर आपके सामने है, ओके, वैसे करके। और ये जब आपने कर लिया, आपको लगा कि हाँ अभी ठीक है, अभी नाउ आप बिल्कुल स्टेबल हैं, स्टेबल मीन्स आपके थॉट्स अब एक जगह पे है, फिर आप क्या करेंगे, इस कैंडल को जला देंगे, ठीक है। इस मोमबत्ती को आप जला दीजिए, जला करके इसकी रोशनी मिरर में जा ही रही है, ठीक है, मिरर में इसकी रोशनी जा रही है येलो कलर के कैंडल की। तब जब येलो कलर के कैंडल की रोशनी मिरर में जाने लग गई है, तब आप खुद को आईने में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे खुद को, और देखते हुए आप अपने बारे में ये सोचेंगे कि आप में वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ओके, जिसके लिए आप ये फील कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं, आप प्राउड फील कर सकते हैं, ओके। उन सब क्वालिटीज़ को सिंपल एक वर्ड्स में, कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है, अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ओके, वो सिंपल एक एक शब्द में आप लिख दीजिए। वहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में। सपोज अगर आप देख रहे हैं खुद को और आपको देख के लगता है कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, ओके, मैं दूसरों की बहुत परवाह करती हूँ, खुद की परवाह करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरों की केयरिंग ही केयरिंग होती है, खुद की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि केयरिंग वर्ड मेरे लिए है बना हुआ, तो आप इस केयरिंग वर्ड को उस येलो कलर के स्केच पेन से मिरर पे लिख दीजिए। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे ये इरेज नहीं करनी है चीज़ें जो मैंने मिरर पे लिखी हैं, ये लिखे रहे वहाँ पे, तो आप चाहें तो मिरर के साइड में लिख सकते हैं, बीच का पोर्शन छोड़ सकते हैं ताकि आपको देखने के लिए हमेशा रहे, ओके। अगर आप रोज़ लिखा हुआ इसे छोड़ना चाहते हैं तो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर बीच में कहीं पे भी लिखिए, इसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए बीच में ही लिखिएगा और फिर इरेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब केयरिंग आपने लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, सपोज ये लगता है आपको कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, ओके, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दूसरों की, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, ओके। आपको जो चीज़ें लगती हों आपके अंदर है वही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हैं बहुत अफ्रंट, आप हैं बहुत जो आपके मन में आता है वो दूसरों को बोल देते हैं, आपको ये नहीं लगता कि किसी को भला लगे या बुरा लगे, मुझे तो जो समझ आता है मैं बोल देती हूँ या बोल देता हूँ। और वो लोग लिख रहे हैं कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर जो लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्ट आदर की भावना रखते हैं, वो बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोलते हैं कि दूसरों को हर्ट ना हो, चाहे बेशक से दूसरा गलत भी हो तो भी बहुत प्यार से अपनी बातों को रखते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से चीज़ों को लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस पेन उठाया और जितने भी एडजेक्टिव्स हमारे मन में हैं, जो जो चीज़ें हमें याद होती हैं, केयरिंग, लविंग, मतलब जितनी जितनी हैं हमारे अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है, हमने बस वो पेन डाउन कर दिया ऊपर, नहीं।
आपको बहुत अच्छे से श्योर होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है आइज क्लोज करके फिर जब आंखें खोलते हैं तो खुद को देखिए, अपने आप को देख के फील कीजिए कि आपके अंदर क्या है। और हर इंसान को पता होता है कि वो कितने पानी में है, मतलब कि उसमें कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। ओके, सो एक एक करके सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लिखनी है। सपोज अगर मान लीजिए कि किसी को ये लगता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको कोई स्पोर्ट्स खेलना आता ही नहीं है। सपोज उसे लगता है कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना ही नहीं आता, तो आप ये नहीं लिख सकते कि आप एक गुड प्लेयर हैं, गुड फुटबॉल प्लेयर हैं। आप ये लिख सकते हो इसको ट्रांसफॉर्म करके कि यू लव प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो ट्रांसफॉर्म करके लिखिए। लेकिन वैसे नहीं, बहुत सच्चा होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, ओके, कि जो भी चीज़ें आप वहाँ पे लिख रहे हैं मिरर पे, वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए और आप उस पर बिल्कुल 100% श्योर होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर है। सपोज अगर आप लिख रहे हो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, अभी यहाँ पे ब्यूटीफुल एक वर्ड है जो मैं लिखूंगी, जो मैं कहूँगी कि हर किसी को लिखना है। मे भी हो सकता है आपके चेहरे पे अभी बहुत सारे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं और कुछ स्पॉट्स हैं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, तो मैं फिर कैसे लिख दूँ? नहीं, आप पूरे चेहरे पे बेशक से एक्ने हो, लेकिन कहीं पे 1 इंच की जगह तो होगी खाली। ओके, तो उस 1 इंच की जगह को आप उसके लिए कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ओके, एंड ब्यूटी इज नॉट अबाउट ओनली फिजिकल अपीयरेंस। ब्यूटीफुल होने का ये मतलब नहीं है कि मैं बस बाहरी सुंदर हूँ तो मैं सुंदर हूँ, नहीं, अंदरूनी सुंदरता भी मायने रखती है। सूरत के साथ सीरत का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्यूटीफुल वर्ड तो सबको ही लिखिए, प्लीज़ लिखिए। ओके, अपने अपीयरेंस के लिए भी, अपने हर चीज़ के लिए भी। आप फैट हो तो भी, आप स्लिम हो तो भी, आप हाइट कम हो आपकी तो भी, हाइट जितनी चाहिए उतनी है तो भी, जिस भी फिजिकल आप अभी हैं फिटनेस में, वो उस चीज़ के लिए आप अभी ग्रेटफुल होके उसको, आप उस वर्ड को, ब्यूटीफुल को आप वहाँ पे लिखोगे। सो ब्यूटीफुल एक कॉमन वर्ड है जो आप सबको लिखना है। बाकी जितनी क्वालिटीज़ है वो सब आप अपने अकॉर्डिंग देख करके, सोच करके वहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो जब आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख दी हैं, जितनी क्वालिटीज़ आपको लगती थी आपने वहाँ पे लिख दिया है, अब टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा आराम से बैठिए, जितनी चीज़ें लिखी हैं उन सबको पढ़िए, मिरर पे देख करके सारी चीज़ों को पढ़िए। ओके, जब आपने पढ़ लिया, नाउ अपने आप को देखते हुए जस्ट फील ब्लेस्ड कि आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आप में इतनी सारी चीज़ें हैं, ओके, जिसकी वजह से आप अपने आत्मसम्मान के लिए बात कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं, उसको हाई लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उसको आप वहाँ पे चाहें तो बोल भी सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, एंड बी ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। क्योंकि मिरर पे जब आपने जो चीज़ें लिखी हैं, जिस चीज़ के लिए आप जो चीज़ बोल रहे हैं, वही चीज़ें मिरर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ये आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे इस स्पेल को करने के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद। और लाइफ में हमेशा कोई भी हो, कभी कभी सेल्फ एस्टीम डाउन होता ही होता है। सो अपने सेल्फ एस्टीम को हमेशा आप रखिए, इस स्पेल को ज़रूर कीजिए, टाइम पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आपने आज कर लिया और आपको लगता है कि हाँ अभी ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ओके, और कभी 2, 4, 10 दिन के बाद आपको फिर से लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ डू दिस स्पेल। ओके, सो इसका कोई ऐसा नहीं है कि 3 दिन कंटिन्यूस करना है, 4 दिन कंटिन्यूस करना है, नहीं, 1 टाइम एक्टिविटी है, मिरर के सामने एक बार करनी है। इसके बाद आप चाहें तो फिर आगे जब भी आपका मन करे इस स्पेल को करने का आप कर सकते हैं। ओके, एंड बस इसके बाद आप चाहें तो मिरर पे जो लिखा है उसको इरेज कर दीजिए, उसका पिक्चर क्लिक करके रखिए, और जब भी मिरर के सामने जाएं ये चीज़ें अपना ध्यान में रखिए, अपने आप को बोलिए, ब्लेस कीजिए इन सब चीज़ों से। सो मिरर इज गोइंग टू वर्क लाइक मिरेकल्स इन लाइफ, आई वुड से कि मिरर बहुत 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 चमत्कारी है। जो आप मिरर में देख के खुद को सेल्फ लव करते हैं, अपनी विश के लिए प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट होकर मिलता ही है। और ये स्पेल जब आप येलो कैंडल के साथ करोगे, येलो लाइट के साथ करोगे बेसिकली, तो इसकी पावर्स डिफरेंट होती हैं, एंड दिस विल वर्क वंडर्स इन लाइफ, आई वुड से। तो प्लीज़ कीजिए इस स्पेल को आप सभी, एंड दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।